उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में से 9 तारीखों का ऐलान हो चुका है। कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के मतदान की घोषणा नहीं हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उसने सभी को चौंका दिया था। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की सीटें पूरे राज्य में फैली हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3, पश्चिमी भाग में 4 और मध्य तथा ब्रज क्षेत्र में 1-1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 सीट है और कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए बेताब है, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि हिंदी पट्टी में लोकसभा में मिली हार शायद एक अपवाद थी। अगर उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बुरे रहे तो पार्टी में दरार और बढ़ सकती है। दूसरी ओर सपा को यह साबित करना होगा कि लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। सपा ने सहयोगी कांग्रेस को दरकिनार करते हुए सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का जिम्मा खुद उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने विवादित नारा बटोगे तो कटोगे गढ़ा है, जिसे आरएसएस और पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहीं बीजेपी इस नारे के जरिए सपा की चाल की काट कर सकती है। सपा ने जवाब में नारा दिया, जुड़ोगे तो जीतेंगे, और अपनी अस्पष्ट पीडीए रणनीति पर कायम रही। उत्तर प्रदेश चुनाव के भविष्य की दिशा और दशा ओबीसी समुदाय तय करेगा। ओबीसी जिसके साथ जाएगा, यूपी में आने वाला वक्त उसी दल का होगा। इसलिए बीजेपी और सपा ने ओबीसी वोटर्स पर पूरा फोकस कर रखा है और उन्हें साधने के लिए ताकत झोंक रखी है। वहीं सपा लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे उतरी है, तो बीजेपी ने ओबीसी पर दाव खेलकर अखिलेश यादव की रणनीति को काउंटर करने का ताना बाना बुना है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती थी, जिससे 25 पिछड़ी जाति के सांसद चुने गए थे। वहीं उपचुनाव में उतरे सपा के 9 प्रत्याशियों में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी, 2 दलित समुदाय से हैं। सपा ने ओबीसी में यादव, निषाद और कुर्मी समुदाय पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीटों पर ओबीसी, 3 स्वर्ण और 1 दलित समुदाय से उम्मीदवार को उतारा है। बसपा के उम्मीदवारों के जाति समीकरण देखें तो 1 दलित, मुस्लिम 2, स्वर्ण से 4 और ओबीसी के 2 प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर में 1 प्रत्याशी उतारा है, जो ओबीसी के पाल समुदाय से है। सपा ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव ने किसी भी स्वर्ण समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके संकेत साफ हैं कि सपा की रणनीति पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी है। सपा ने मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर जरूर मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन यादव, कुर्मी और निषाद समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में लगभग 52% वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है और 43% वोट गैर यादव बिरादरी का है। वहीं ओबीसी जब बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था, और जब उससे छिटकी तो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सपा और बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों में शामिल अलग अलग जातियों को साधने के लिए उसी समाज के नेता को उपचुनाव में उतारा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की हैं।
ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। वहीं यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे ज्यादा अहम हैं, जिनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोध 4%, गड़रिया पाल 3%, निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, केवट 4%, तेली, साहू, जायसवाल 4, जाट फीसदी 3, कुम्हार, प्रजापति, चौहान 3%, कहार, नाई, चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुज्जर 2%। यूपी उपचुनाव में जिस तरह सभी ने ओबीसी पर दाव खेल रखा है और ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, वहीं बीजेपी और सीएम योगी ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के इस नारे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीढ़ियां जोड़ेगी और जीतेगी। इस तरह बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोटों को साधने की कवायद हो रही है, लेकिन यूपी के भविष्य की दिशा और दशा ओबीसी समुदाय तय करेगा। स्पेशल डेस्क, News+24x7। और आप देख रहे हैं News+24x7।